नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं वक्री बृहस्पति गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, पूर्व में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का वक्र काल जब वो कर्क राशि में थे यानी 11 नवंबर को, उसके बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्र काल कैसा रहेगा इसके बारे में बताया था। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में वक्री हुए थे और 5 दिसंबर 2025 को ये वक्र अवस्था में ही कर्क से मिथुन में वापस आ गए, जहां पे इनका संचरण 11 मार्च 2026 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र काल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, ऊंचाई के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, भाग्य के कारक है। आपके दाम्पत्य जीवन, खासतौर पे महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए शादी कराना और शादी को चलाना, इन दोनों की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति पर है। किसी पुरुष की अगर बात करें तो शादी कराने की जिम्मेदारी यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पर है। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे और आपके सामान्य सबके जीवन काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु का यह वक्र काल जो कि साल 2026 के शुरुआती चरण में यानी कि शुरुआत में ही मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के लिए, क्यों? देखिए, देवगुरु का ये जो वक्र काल होगा ये इनके खुद के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में होगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि ये 11 मार्च तक वक्री रहेंगे तो कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिनके लिए अच्छा है उनको तो साल 2026 में कहना नहीं, ये इतना देंगे कि सोचा नहीं हो। वैसे भी साल 2026 सूर्य का साल है। अगर आप अंक ज्योतिष पे जाएंगे तो जब आप 2026 को जोड़ेंगे आपस में, यानी कि 2 + 2 + 6, तो इसका मूलांक टोटल आएगा 10, जिसका मूलांक होता है 1। अंक ज्योतिष में 1 का अंक सूर्य का अंक है और सूर्य ग्रहों के राजा है। देवगुरु कौन है? देवगुरु मंत्री है, देवगुरु देवताओं के गुरु है। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, बहुत सारी नई उम्मीदें, नई आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, सफलताएं, सब कुछ 2026 आपको देगा। लेकिन उसके पूर्व ये चर्चा, जब हम 2026 के राशि बल की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि किस महीने में आपको सावधानी बरतनी है, किस महीने में आपके लिए फायदा है, किस महीने में स्वास्थ्य का ध्यान देना है, किस महीने में दाम्पत्य जीवन का ध्यान, उसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले समय में करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा होगी मुख्य रूप से वो देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव को लेकर के होगी, क्योंकि ये वक्री काल सामान्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष के लिए अगर हम देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल को देखें तो वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन चूंकि उनका संचरण इस समय जो हो रहा है वो पराक्रम भाव से हो रहा है और वक्री है, तो वक्री होने के चलते कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। पहला, पारिवारिक रिश्तों का बहुत ध्यान दीजिए। इस समय पारिवारिक रिश्तों में बेवजह के अहंकार की वजह से आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव या मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, तो यहां आपको सावधानी बरतनी है। पुराने मुद्दे जो घर परिवार के हैं वो दोबारा से उभर करके सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे सावधानी रखेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। क्रोध मत करिएगा, जितना हो सके धैर्य से चीजें बनाइए, आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और ये केवल 11 मार्च तक है। 11 मार्च के बाद तो वैसे भी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री से पुनः मार्गी होंगे और आगे करीब 2.5 महीनों के लिए रहेंगे, क्योंकि 2 जून को उनका राशि परिवर्तन है, तब तक ये गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन 11 मार्च तक थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। खासतौर पे पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई झंझट है तो अभी शांत रहिएगा, कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। धन लाभ के अच्छे सुंदर योग बन रहे हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यात्राओं पर जाना चाहें जा सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ होगा। जीवन में परिवर्तन का समय आ रहा है। खर्चों में हालांकि आपकी वृद्धि होगी, लेकिन धन लाभ भी इतना होगा कि आपके खर्चे जो बढ़ेंगे उसको आप आसानी से निपटा ले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कोई भी कार्य करिए, कोई भी चीज है उसको योजना बना करके करिए। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, चीजें आपकी धीमे धीमे करके बेहतर हो रही हैं।
लेकिन चूंकि राहुल आप भाव से गोचर कर रहा है तो ये पैसा तो बहुत देगा, क्योंकि गुरु के से दृष्ट हो रहा है, पैसा तो बहुत मिलेगा, लेकिन खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान मेष राशि के लोग 2026 और वक्री गुरु के कारण सबसे ज्यादा रखेंगे। स्वास्थ्य में दिक्कत आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। मानसिक तनाव, उलझन, बेचैनी, अनिद्रा, खासतौर पे पेट या लीवर की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो आपको यहाँ बहुत ध्यान देना है। यहाँ लापरवाही मत करिएगा, वरना बेवजह में किसी बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बाकी धर्म से जुड़िए, दान करिए, धार्मिक अनुष्ठान करिए। हो सके तो अब आपको जो भी सैलरी मिलती है उसका दशवंत बोलते हैं 10%, उसको आप दान करिए। किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठान में दान करिए, किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान करिए, किसी जरूरतमंद के लिए उसको निकालिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु धर्म के ही कारक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, किसी भी काम में कोई लापरवाही मत बरतिएगा। पेट की समस्याएं परेशान करेंगी। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना लीजिएगा, वरना मुसीबत आ सकती है। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ दूरी हो सकती है किसी बात को लेकर के, या जीवन साथी के साथ बेवजह के वैचारिक मतभेद होंगे। कारण क्या होगा, गुरु भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं। तो कभी आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी अचानक एकदम से जो है स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। तो जो भी बातचीत करिए बंद कमरे में आपस में बैठ के इत्मीनान से करिए। बेवजह चीखने चिल्लाने की से क्या होगा कि आपके घर का माहौल भी खराब होगा और आप लोग के बीच के रिश्तों में दूरियां भी बढ़ जाएंगी। थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बाकी हाँ, एक चीज और है, जीवन साथी को लाभ होगा इस समय। अचानक जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। नौकरी में समस्याएं दिख रही हैं। जब तक गुरु वक्री हैं, नौकरी में सावधानी रखिए। उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद, या आपको बिना बताए आपका कोई स्थानांतरण किया जा सकता है, या आपको बिना बताए कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो आपके मन मुताबिक ना हो। थोड़ा संयम बरतिएगा। आने वाले समय में धीरे धीरे करके स्थितियां पक्ष में आएंगी, क्योंकि 7.5 से आप गुजर रहे हैं, शनि 12वें गोचर कर रहे हैं। धन संचित नहीं होगा, तो धन संचित अगर नहीं हो रहा है तो लंबे समय तक जो निवेश होता है उनमें अपना पैसा लगाइए, आपको लाभ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का रोज प्रातः काल 108 बार जप करिए। साथ ही साथ केले की जड़ में जल अर्पित करिए। संभव हो तो शाम के समय में ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इससे गोचर शांति से बीत जाए। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर बहुत उत्तम है। धन भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के लिए अष्टम और लाभपति बनकर के धन भाव से, तो एक तरीके से महाधनी योग का निर्माण ये कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बड़ी कमाल की चीज है। आप लोग को लगेगा कि आज के परिवेश में कहाँ ये बेकार की बातें लेकर के बैठ गए, लेकिन जो शास्त्र के आधार पे है वो तो बताना ही पड़ेगा। उससे तो नहीं छूटा जा सकता है, ना उसको छोड़ा जा सकता है, ना उसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन सुन लीजिए, कहानी समझ के सुन लीजिए। असल में धन लाभ तो बहुत होना है, पैसा बहुत आएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं, दशम में राहु बैठे हैं और धन भाव में देवगुरु बृहस्पति है। 2026 वृषभ तो झंडे गाड़ने जा रहा है। अब पुरानी योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत सारे लोग कहते नहीं है गाढ़ा धन, गुप्त धन, छुपा हुआ धन। तो गुरु जब वक्री होंगे और राहु से दृष्ट होंगे तो जो लोग इन सब चीजों में रुचि लेते हैं उनको गाढ़ा धन तो मिल सकता है। ये इस गोचर में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग इस क्षेत्र में रुचि लेते हैं और गाढ़ा धन इत्यादि ढूंढते हैं तो उनको गाढ़ा धन मिलने की संभावना बड़ी जबरदस्त है। ये पता नहीं, आज के परिवेश में देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। अब आज के परिवेश में इन सब बातों को कोई नहीं मानता, लेकिन जो लोग रुचि लेते हैं, और अगर आप वृषभ राशि के हैं और रुचि ले रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा अपने दाएं बाएं के खोद काट के मिल जाए। वैसे उम्मीद है कि इस गोचर में ऐसा हो सकता है। आगे चलते हैं। पारिवारिक जीवन बढ़िया है, धन प्राप्ति के अच्छे योग है, नौकरी व्यापार में जबरदस्त सफलता मिल रही है। प्रेम संबंधों में देखिएगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बनेगी, लेकिन वो आगे चल के ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी प्रेम संबंधों में अहम को आगे आने ना दें। एक से ज्यादा अवसर आपको इस समय धन कमाने के मौके आपको मिलेंगे, एक से ज्यादा मौके मिलेंगे, एक से ज्यादा रास्ते बनेंगे,
इन पे चल के आप श्रेष्ठ धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। नौकरी व्यापार जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा, उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। कोई भी अचल संपत्ति में निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई पुरानी संपत्ति में निवेश करना चाहें, कोई पुराना मकान इत्यादि खरीदना चाहे जरूर खरीदे, उस पर निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। पेट के रोग आपको उसमें सावधानी बरतनी है। पेट के रोगों से बचाव करना है, यहाँ पे दिक्कत है। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, आंखों का ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है, उत्तम है। विद्यार्थी आगे जाकर के इस गोचर में एकाग्र करके काम करें। प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त सफलता के दिन, जबरदस्त सफलता का समय प्राप्त हो रहा है। गुरुवार के दिन केले का दान करें, किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर दें, किसी शिव जी के मंदिर में कर दें। नहीं कुछ हो रहा है तो गाय को खिला दें, केले का दान करें। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करें। आपको निश्चित रूप से गोचर बहुत कुछ देके जाएगा। मिथुन राशि, आपकी राशि भरी ये गोचर होने जा रहा है। अब मिथुन के लिए गोचर अच्छा है, बढ़िया है। धन लाभ भी है, दाम्पत्य भी ठीक है, संतान पक्ष की उन्नति है, भाग्य का सहयोग है, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत है, और वो दिक्कत सबसे बड़ी है। वो दिक्कत ये है आत्मसंदेह। आपको अपने ऊपर ही संदेह होने लगेगा। अब जब व्यक्ति को खुद पर ही संदेह होने लगे तो इससे बड़ा विनाश का कारण तो कोई बन ही नहीं सकता। हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, होगा कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, आत्मसंदेह। जब आत्मसंदेह आ जाएगा तो आप हर काम में हाथ डालने से डरेंगे, घबराएंगे, पीछे हटेंगे। और जब काम में हाथ ही नहीं डालेंगे सफलता कहां से मिलेगी? तो आत्मसंदेह से आपको बाहर निकलना है। चुनौतियां उत्पन्न होंगी और इस चुनौतियों का सामना भी आप ही को करना है। क्यों? क्योंकि जब आत्मसंदेह होगा तो चुनौतियां उत्पन्न होंगी। नौकरी में कोई टास्क दिया गया आपको, अब हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आत्मसंदेह है ना। तो चुनौती भी है कि करना भी है, बॉस ऊपर खड़ा हुआ है सर पे, तो करना ही है। चाहे प्राइवेट नौकरी करते चाहे सरकारी नौकरी, करना है। कैसे करना है वो आपको तय करना है। आत्मसंदेह से बचिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। धन लाभ होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र में बृहस्पति है ना, तो बढ़िया होगा। पूर्व के निवेश से आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। असल में बार बार नीचे देखना इसलिए पड़ता है कि बहुत सारे पंचांगों के आधार पे ये निष्कर्ष निकाल के लाना पड़ता है। तो कभी कभी ये लगता है कि कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना बोल जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मानसिक थकान, उलझन, बेचैनी ये आपको परेशान करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि काम का दबाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में गोचर ठीक है, दाम्पत्य जीवन में गोचर ठीक है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का 11 मार्च तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनको पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। मति भ्रम, कंफ्यूजन, मति भ्रम, अस्थिरता की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो वहां थोड़ा अगर सावधानी बरत लेंगे तो चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। बाकी किसी भी कागज पे हस्ताक्षर करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा कागज को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ठीक है गोचर। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार के में लाभ के संकेत हैं। कुल मिला के मिथुन के लिए गोचर बढ़िया है। बस आत्मसंदेह से बचिएगा, खान पान पे ध्यान रखिएगा, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा। उपाय के रूप में ओम ब्रिम बृहस्पते नमः इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करेंगे। और भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप में, भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, किसी भी स्वरूप को पीले पुष्प गुरुवार के दिन या रोज अर्पित कर पाए तो रोज, इस समय तो बहुत पीले पुष्प आ रहे, पीले पुष्प अर्पित करिएगा। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहे। कर्क राशि, कर्क के लिए अभी जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में कुछ समय के लिए प्रवेश किए थे, 1.5 महीने के लिए, तो उनके लिए अच्छा था। लेकिन आप वापस से जब देवगुरु बृहस्पति 12वें खाने से गोचर करेंगे तो इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा नहीं है। सावधानी रखिएगा किस चीज में, खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि धन के कारक है, तो खर्चे बढ़ाएंगे। तो खर्चों पे और खर्चों के मैनेजमेंट पे, धन के मैनेजमेंट पे अगर सावधानी आप रख लेंगे तो चीजें आपकी धीमे धीमे करके नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो खर्चे होंगे ये आपके अच्छे कार्यों पे होंगे, सदगति होगी इस खर्च की। यानी कि आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदरकांड का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, या कोई ऐसा धार्मिक कृत्य जिसके ऊपर अगर आपका धन व्यय होगा तो उसको व्यय नहीं कहा जाएगा।
धर्म के नाम पे अगर धन व्यय हो रहा है तो इसकी सदगति होगी और उसका ज्यादा आपको प्राप्त होगा, ये याद रखिए। कुल मिला के कर के लिए ठीक है, सावधानी के साथ काम करिए। अनिद्रा, पेट में दिक्कत या ऐसे समझ लीजिए कि गैस इत्यादि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव, मोटापे की समस्या। अच्छा एक चीज और, मोटापा मिथुन के लिए भी है। मिथुन राशि वाले अगर सुन रहे हो या सुन के चले गए हो तो दोबारा से एक बार देख ले, मोटापा मिथुन के लिए भी है। मिथुन राशि के लोगों का भी मोटापा इस समय बढ़ेगा। लग्न में देवगुरु और देवगुरु मेधा के कारक रहे हैं तो मोटापा बढ़ाएंगे। कर्क के लिए भी सेम चीज है कि मोटापा बढ़ने की संभावना बन सकती है। थोड़ा खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर अपने जीवन साथी के साथ में किसी यात्रा में जा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में तुरंत मिजाजी होगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ठीक है गोचर, विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है। एकाग्रता की कमी दिखाई दे रही है। घर परिवार आपका ठीक है। रोग, शत्रु और ऋण, इनसे जितना हो सके दूरी बना के रखिए। क्यों? क्योंकि वक्री है गुरु, मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च के बाद। उसके बाद आप ऋण लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11 मार्च तक अभी ऋण लेने के विचार में ना पड़े। कामों में देरी होगी लेकिन बनेंगे सारे काम, इसके लिए चिंता मत करिएगा। भले ही देरी हो रही है लेकिन काम आपके सारे एक एक करके बनते चले जाएंगे। गुरुवार के दिन सपरिवार पत्नी बच्चों समेत किसी भी विष्णु जी के मंदिर जाइए और उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। उसके बाद सपरिवार प्रसाद ग्रहण करिए। ये गोचर आपके लिए शांति से बीत जाएगा, बल्कि गोचर का उत्तम प्रभाव आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह के लिए लाभकारी समय प्रारंभ हो रहा है, बहुत अच्छा है सिंह के लिए, क्योंकि लाभ भाव से एक गोचर है। अचानक आपके रुके हुए काम एक एक करके बनते शुरू हो जाए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग अपना पुराना घर बेच करके कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या पुराना घर वो बेच करके किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी उतना अच्छा समय नहीं है। वो आएगा 2 जून 2026 के आसपास। उस समय पे अगर आप अपने किसी पुराने घर को बेच के कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो उसका सही मूल्य आपको प्राप्त होगा, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी चुनौती आएंगी लेकिन लाभ जबरदस्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपके अंदर इस समय असंतोष बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा असंतोष? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। पुरानी महत्वाकांक्षाएं आपकी सारी पूरी हो जाएंगी, नई महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ेगी, आपकी चाहत बढ़ने जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपके अंदर असंतोष की स्थिति व्याप्त हो सकती है। लालच मत करिए। इस गोचर में जितना आप लालच करेंगे उतना आप मुसीबतों को निमंत्रण देंगे, तो लालच मत करिएगा। नौकरी में, व्यापार में, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। लोकप्रियता बढ़ने जा रही है, समाज में आपका दायरा बढ़ने जा रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, मान सम्मान में वृद्धि होने जा रही है। ये गोचर कर्क के लिए, माफ करें, सिंह के लिए बहुत अच्छा है। आयु में वृद्धि, ये बहुत बढ़िया संकेत है। अगर कोई स्वास्थ्य का रोग आपको परेशान कर रहा था तो आयु में वृद्धि के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया। इस समय गोल्ड में निवेश करिए, सोने में आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय किया गया निवेश जो कि सोने में निवेश है, आपको बहुत कुछ दे सकता है। बाकी गोचर ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा अपना, और वाद विवाद से दूरी बनानी पड़ेगी। अचल संपत्ति या सोने में निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। विद्यार्थी जीवन उत्तम है, ठीक है। स्वास्थ्य में ध्यान देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखेंगे क्योंकि जब गुरु 11वें घर से गोचर करते हैं ना, तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि लोग बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाना शुरू कर देते हैं। खाइए लेकिन ठूस के मत खाइए कि बिल्कुल यहाँ तक छक गए, बिल्कुल यहाँ तक खा लिया, ऐसा नहीं। अपना दिनचर्या को नियंत्रित कर लीजिए और एक चार्ट वगैरह कुछ बना लीजिए कि भाई इससे ज्यादा हमको नहीं खाना, इतना लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके घर में अगर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो किसी भी विष्णु जी के मंदिर में जाइए और उनको पीले पुष्पों की माला अर्पित करिएगा। घर में अगर लड्डू गोपाल है तो घर ही में कर दिया करिएगा, नहीं तो किसी भी विष्णु जी के मंदिर या भगवान नारायण के कोई भी स्वरूप हो, भगवान राम का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, वहां जाकर के पीले पुष्पों की माला गुरुवार के गुरुवार अर्पित करिए। आपको इसका लाभ दिखाई देगा। ये गोचर अति उत्तम आपके लिए साबित हो। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर दशम स्थान से होने जा रहा है।
अब सीधी सी बात है, वक्री गुरु जब दशम में गोचर करेंगे तो उसको बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। कारण क्या है कि जब देव गुरु मार्गीय अवस्था में दशम से गोचर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि 11 मार्च के बाद होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जब तक गुरु वक्री है तो उस समय आपके लिए निर्णायक समय होगा। करियर में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपके ऊपर काम का भार बढ़ेगा जो आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। कुछ पुरानी समस्याएं हैं जो एकदम से उभर सकती हैं, जिसको भले ही आप उसको पार कर लेंगे लेकिन थोड़ी मुसीबतें तो आएंगी। अचानक से कोई भार डाल देगा तो मुसीबतें आएंगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, लेकिन वाद विवाद से आपको दूरी भी बनानी है। खासतौर पे कार्य क्षेत्र में ये बात ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद से दूरी बनाइएगा, वरना समस्याएं बढ़ सकती है। निर्णय आपको सोच समझ के लेने। करियर में उतार चढ़ाव है, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव 11 मार्च तक आपको देखना पड़ सकता है। इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि लग्न में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, माफ करें, सप्तम स्थान से शनिदेव गोचर कर रहे हैं और छठे भाव से राहु। तो राहु की दृष्टि जो पड़ रही है वो देवगुरु बृहस्पति पर है। राहु 12वें को भी देख रहा है, दूसरे को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं धन के मामले में ये लाएगा समस्या, उतार चढ़ाव लाएगा, लेकिन चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। विद्यार्थी जीवन औसत है, बहुत अच्छा नहीं है, एकाग्रता कम रहेगी पढ़ाई में, लेकिन हाँ बाकी ठीक है। किसी भी वरिष्ठ, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, या आपके शिक्षक हैं, या कोई भी जो आपसे उम्र में बड़ा है, उसका अपमान भूल के मत करिएगा। देवगुरु बड़े बुजुर्ग यानी कि जो वृद्ध हैं उनके कारक रहे हैं, अगर आप उनका अपमान करेंगे अपने गुरु को और चौपट कर लेंगे। थोड़ा सावधानी बरतिए, चीजें आपके पक्ष में आएंगी। अचल संपत्ति, इसमें अगर आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं या अचल संपत्ति को खरीदना चाह रहे हैं या ऋण लेकर के अचल संपत्ति को खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं, इसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ अचल संपत्ति, ऋण अगर लेंगे तो अचल संपत्ति खरीदने, मकान, गाड़ी, इनको खरीदने के लिए ही लीजिएगा और बेवजह की चीजों में ऋण मत लीजिएगा, वरना फंस जाएंगे। बाकी गोचर में थोड़ा सा ध्यान रखिए, काम का दबाव रहेगा जैसे मैंने बताया। पीली सरसों और हल्दी, अगर इसका दान आप गुरुवार के दिन करें तो इससे आपको लाभ मिल जाएगा। किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर पीली सरसों और हल्दी का दान करिएगा, यह आपको लाभकारी होगा, आपको लाभ देगा। तुला राशि, तुला के लिए गोचर भाग्य भाव से होने जा रहा है। वैसे तो अगर देवगुरु वक्री नहीं होते तो मैं एक लाइन में कहता अत्यंत श्रेष्ठ, लेकिन चूंकि अब देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और आपकी कुंडली के सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह, क्यों? क्योंकि तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव से गोचर करेंगे वक्र अवस्था में। तो होगा क्या, ये गोचर आपके लिए औसत दर्जे का रहेगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों का विवाह तय होने की कगार पे था उनको विवाह में बाधा आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग तुला राशि, ये गुरु वक्री है, बहुत अच्छा समय नहीं है इस समय। एक बात शायद आपको हास्य का विषय लगे, लेकिन हास्य का नहीं है। अगर आप गुरु वगैरह कोई गुरु दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरुमुख होना चाहते हैं, तो सोच समझ के गुरु का चयन करिएगा। गुरु की जगह गुरु घंटाल ना मिल जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु का चयन सोच समझ के करिएगा, गुरु के चयन में सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, मन में संशय होगा, जल्दबाजी भी करेंगे, लेकिन थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। मन में संशय, जल्दबाजी में अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो चीजें ठीक हो जाएगी। यात्राएं इस समय नहीं करनी, यात्रा ना करें। अगर बहुत इमरजेंसी तो सावधानी से करिए। हर क्षेत्र में सावधानी इस समय आपको हर क्षेत्र में रखनी है। कोई भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई डील इत्यादि साइन कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करिए, सावधानी के साथ करेंगे, चीजें अच्छी हो। सोना, गोल्ड, इसमें अगर निवेश करना चाहें, कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग बिस्किट इत्यादि खरीदते हैं तो वो खरीद सकते हैं, इसमें आपको फायदा हो। तो गोल्ड में निवेश आपके लिए ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है। ऋण अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं, ऋण आसानी से मिल जाएगा, ऋण की चिंता नहीं है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। तनाव क्या बढ़ेगा? जीवन साथी से दूरी हो सकती है। हो सकता है आपके जीवन साथी का ट्रांसफर कहीं और हो जाए, आपको कुछ समय के लिए कहीं और रहना पड़े, तो थोड़ा दायित्व आपके बढ़ने जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना। विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा है, उत्तम है हर तरीके से। अपने ऊपर निराशा और नकारात्मकता हावी ना होने दें। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीजें बाद में सही नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ, लेकिन तब तक निराशा और नकारात्मकता को हावी मत होने दीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट जन्य रोगों की समस्याएं साफ दिखाई दे रही है। नसों की और हड्डियों की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। गुरुवार के दिन एक काम करिए, चने की दाल का दान, चने की दाल जो होती है उसका दान या तो किसी शिव जी के मंदिर में कर दीजिए, या गाय को खिला दीजिए, या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए ताकि वो उसको पका के खा ले, उसका भोजन हो जाए।
तो ये 3 में से जो भी उपाय आपको ठीक लगे, चने की दाल का जिसको भी आप देना चाहें बिल्कुल दीजिएगा। चने की दाल का दान आपके लिए इस गोचर में आपको करना ही करना है। प्रत्येक गुरुवार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना कम से कम 3 या 7 गुरुवार तो आप कर ही दें, आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए गोचर अष्टम में होने जा रहा है और ये शायद एक चौंकाने वाली बात है कि वृश्चिक के लिए गोचर अच्छा है, बढ़िया। जो उम्मीद आप छोड़ चुके थे, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो काम आपके पूरे हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो काम आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। मानसिक मजबूती मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक विवाद अगर कोई है प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, उसमें सफलता मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है। मतलब अष्टम भाव में गुरु के गोचर से आप क्या उम्मीद रखते हैं? स्वास्थ्य की दिक्कतें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु वक्री हैं। मैं बार बार वक्री शब्द का इस्तेमाल ये कर रहा हूं कि ग्रह जैसा प्रभाव देना होगा उससे उलट जाता है, पलट जाता है, जस्ट अपोजिट प्रभाव देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वृश्चिक के लिए गुरु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। बड़े निवेश से आपको जबरदस्त लाभ होगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी कोई बड़ा निवेश लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी जांच पड़ताल उसको खंगाल लीजिएगा। गोचर अच्छा है। किसी पुराने घर में कोई पुराना घर खरीदना चाह रहे, पुरानी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे, उसमें निवेश आपके लिए लाभकारी होगा, ये जरूर कर लीजिएगा। विवादित प्रॉपर्टी में जो लोग निवेश करते हैं, जो लोग कोई ऐसा मकान नहीं होता जिसमें विवाद होता है, भाई भाई को लेकर के विवाद है, किराएदार उसमें रह रहे हैं उनको लेकर के विवाद है, ऐसी प्रॉपर्टी वृश्चिक राशि के लोग जरूर खरीदें, क्योंकि पता है कि आप इसमें जंग जीत जाएंगे, मिट्टी मोल चीज आपको मिल जाएगी जो कि बड़ा लाभ आपको देके जाएगी। तो अगर आप इस तरह के काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह का, तो आप इन मामलों में निवेश जरूर करिए, फायदा मिल जाएगा। ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भाव है, उसका हस्तक्षेप जब बढ़ेगा तो थोड़ी समस्याएं आपको परेशान करेंगी, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, विद्यार्थी जीवन ठीक है, स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। खासतौर पर पेट जन्य रोगों की संभावनाएं बनेगी, पेट साफ नहीं होना या पेट में गैस इत्यादि बनने की संभावना है, एसिडिटी की संभावनाएं बन सकती है, तो खान पान पे नियंत्रण और मांसाहार मद्यपान से दूरी बनानी। गुरुवार के दिन एक काम करिएगा कि कम से कम 3 या 7 गुरुवार ऐसा कर लें, शिव जी के मंदिर में जाएं और जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जप करेंगे, गोचर आपके लिए और अच्छा होगा। धनु राशि, धनु राशि में धनु राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति है और सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। वक्र अवस्था में गोचर ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ रिश्तों में बहुत ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो 11 मार्च तक की चर्चा हो रही है। 11 मार्च के बाद जब देवगुरु मार्गी होंगे उसकी चर्चा लेकर के मैं आगे उपस्थित होऊंगा। फिलहाल 11 मार्च तक पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहाँ पे विच्छेद की संभावना, यहाँ पे अलगाव या फिर किसी वजह से लेकर के वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन रही। पुराने विवाद और सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करेंगे। किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ सुना और रिजल्ट कुछ और निकला, नहीं, सुनी सुनाई बात पे विश्वास करेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करिएगा। हर बात को ध्यान से सुनिए, समझिए, तब आगे बढ़िए। धैर्य रखिए, विवाद से दूरी बनाइए, चीजें आपके पक्ष में आएंगी, कुछ समय की बात है, चीजें नियंत्रण में 100% आएंगी। ज्यादा इसमें चिंता करने वाली बात नहीं। ये बात आप हर क्षेत्र में लागू रखेंगे कि सुनाई सुनाई बात पे विश्वास नहीं करेंगे, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे घर हो, चाहे दोस्त हो, कहीं पे भी हो। आप सुनी सुनाई किसी बात पे प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। वरिष्ठ लोगों से विनम्रता के साथ व्यवहार करें, वरिष्ठ लोगों से विनम्र रहें, अपमान ना करें उनका किसी भी हालत में। आर्थिक स्थिति आपकी मध्यम है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं, खर्चों में वृद्धि दिखाई दे रही है। तो खर्चे और निवेश इस समय सोच समझ के करिएगा। खर्चे जो भी करिएगा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब खर्चों को दीजिएगा। अगर खर्चा महत्वपूर्ण नहीं है तो टाल दीजिएगा। वाहवाही या दिखावे में खर्च करेंगे तो फंस जाएंगे। विद्यार्थियों का जीवन भी औसत है, पढ़ाई में मन लगना है नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना है, खान पान पर नियंत्रण बना के रखना है। और गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करिए। हल्दी मिलाकर के सूर्यदेव को जल देना प्रारंभ करिए, ये गोचर शांति से बीत जाए।
मकर राशि, ये गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। पेट जन्य रोग परेशान कर सकते हैं, हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज की तरफ जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। धन ठीक है, ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, ऋण ले सकते हैं, ऋण लेके अपने काम पूरे कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में ठीक है, समय कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। गुप्त शत्रु से सावधान रहिए। समय गुप्त शत्रु आपके हावी हो सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आस पड़ोस का क्षेत्र हो। गुप्त शत्रु इस समय हावी होंगे, थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। बॉस का सपोर्ट आपको प्राप्त होता रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय है, यहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। परेशानियों से आपको राहत मिलेगी और ये समझ लीजिए जो पुरानी परेशानियां थी उनको सुधारने और पुराने रिश्तों को सुधारने के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई रिश्ता अगर टूट गया था, छूट गया था, उसको दोबारा से पकड़िए, प्रेम से बात करिए, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी, रिश्ता वापस से जुड़ जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, ध्यान बनाए रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर उत्तम है। और इस समय अगर आप किसी भी भगवान नारायण के किसी भी मंदिर में अगर आप चंदन निर्मित धूप बत्ती, चंदन की महक वाली जो धूप बत्तियां आती है, अगर उसका दान करें जाके, तो ये गोचर शांति से बीतेगा। गोचर बल्कि अच्छा परिणाम देगा। कुंभ राशि, कुंभ के लिए गोचर बहुत अच्छा है। महाधनी योग का लाभ आपको मिलने जा रहा है। पंचम स्थान से गोचर धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे। व्यक्तित्व तो आपका भव्य होगा, लोग आपको सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आकर्षण आपका चरम पे होगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा। यात्राएं आपकी सुखद होगी। नौकरी व्यापार दोनों में जबरदस्त लाभ के संकेत बन रहे हैं। कुल मिला के कुंभ के लिए गोचर बहुत अच्छा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद सूचना प्राप्त होगी। लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे कि आपकी संतान, मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत मार्ग पे जाएगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन संतान जो है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई कंप्लेन, स्कूल से कोई कंप्लेन आ गई या किसी और जगहों से ट्यूशन इत्यादि में वहां कोई कंप्लेन आ गई, तो बीच बीच में कंप्लेनें भी सुनने को मिलेंगी। तो ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, चीजें आगे जाके ठीक हो जाए। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेम संबंधों में होगा क्या कि जैसे दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो बात बात पे कोई ऐसी बात बीच में आएगी जिसकी वजह से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बातचीत करते रहिए, संवाद करते रहिए, ताकि रिश्ते आपके मधुर रहे। विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम है। कुल मिला के देखें तो गोचर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन हर के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के रूप में काम करिएगा। अगर आपकी कोई पुरानी पुस्तक इत्यादि पढ़ी हो, कोई पुरानी किताब वगैरह पढ़ी हो घर आपकी खुद की, तो उसको किसी जरूरतमंद या किसी ऐसे बच्चे को जिसको उसकी जरूरत हो उसको दान कर दीजिएगा। और गुरुवार के दिन केले का दान अथवा चने की दाल का दान करते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते रहिएगा। ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर मीन की बात करें तो मीन को सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राशिपति देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो केंद्राधिपति दोष में मोहर लग जाएगी। दो केंद्रों का स्वामी जब केंद्र में ही गोचर करता है तो ये केंद्राधिपति दोष बन जाता है। और वैसे भी आपके लग्न में शनि, 12वें में राहु चल रहे हैं, तो दिक्कत तो पैदा करेंगे। वो कर ही रहे हैं अपना काम, कोई काम वक्त पे नहीं होने दे रहे, बल्कि खर्चे अलग बढ़ा रहे हैं। ऊपर से आ गए बृहस्पति जो कि वैराग्य त्रिकोण को एक्टिव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, खास तौर पे जीवन साथी के साथ वाद विवाद, जीवन साथी का स्वास्थ्य, ये सब प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। बहुत सावधान रहिएगा इस समय। अचानक तनाव, गृह कलह, मतभेद, पारिवारिक उलझने, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, माता पिता से झगड़ा, बड़े भाई बहनों से झगड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है। कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं सोच समझ के लीजिए। करियर में परिवर्तन भूल से भी मत करिएगा। करियर बदलेंगे, जो है हाथ में वो भी चला जाएगा, आना तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। जो निर्णय लेना चाह रहे हैं सोच समझ के लीजिए। नौकरी हो, व्यापार हो, उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। मीन के लिए गोचर अच्छा नहीं है, सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर साधारण है। भावनाओं में नहीं बहिए। भावनाओं में बह के किसी से कोई वादा ना करिएगा, कोई फैसला मत करिएगा, क्योंकि वादा आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो भावनाओं में बह के कोई काम मत करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। पेट की, आंखों की, लिवर की समस्या परेशान कर सकती है। अचानक कोई स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान करेगी, सावधान रहिए। गुरुवार को पीले फूलों की माला, घर में लड्डू गोपाल है तो उनको, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर के उनको अर्पित करिए, इससे थोड़ा लाभ मिलेगा। और शिव जी की आराधना करिए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस मंत्र का जितना हो सके जप करिए, ये गोचर शांति से बीत जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत वक्री बृहस्पति के गोचर का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।